इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन की क्या आपने डिसीजन लिया है 2024 के इलेक्शन के मद्देनज़र? हमने ये डिसाइड करा कि जो राष्ट्र हित में, हमारे सनातन के हित में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सपोर्ट करेंगे और उसी के तहत हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे वेस्ट समाज का एक प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, जो कि कैंडिडेट से मिलकर के उनके साथ कोऑर्डिनेट करके समाज के सब लोगों को इकट्ठा करके समझाएगा समाज को कि राष्ट्र हित में क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी सबके अपने अपने एफिलिएशन है। आपका इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन ये पूरे देशव्यापी है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, और ये बहुत एक अच्छा स्प्रेड है। तो आपको लगता है कि आपके जो टीम के लोग हैं या आपसे जो एफिलिएटेड लोग हैं वो भी बीजेपी के साथ हैं या इंडिया अलायंस या कांग्रेस के साथ नहीं हैं? देखिए, जब हमारी कार्यकारिणी हो रही थी उस मंच पे तेलंगाना से जो हमारे थे भाई वो बीआरएस के हैं, हमारे भोपाल से जो आए थे वो कांग्रेस के, वहाँ पहले एक्स ट्रेजरर रहे हुए हैं मध्य प्रदेश के। हमारे दिल्ली से थे एक बंधु, वो सापा के थे, बरेली से जुड़े हुए हैं, वो वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे। और सबने ये सोचा है कि हमको अपने पॉलिटिकल प्रायोरिटी से ऊपर उठ करके देश के लिए सोचना है, और ये 2024 का एक क्रूशियल हमको एक लैंडमार्क जजमेंट देना पड़ेगा समाज को। तो इसको सर ये समझें कि आप लोग बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन IBF ऑल्सो रिप्रेजेंट बिग एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। क्या आपको लगता है कि भारत जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है वहाँ तक पहुँच पाएगा, और आगे उसको बरकरार रखना है वो भी इम्पॉर्टेंट है? आपको पूरी दुनिया की इकोनॉमी के बारे में, आप खुद भी एक बिजनेस मैन हैं और आपका भी बहुत बड़ा व्यापार है, कैसे आप लोग एनालाइज कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं 70-72 हज़ार पे BSc है और NSE भी बहुत ऊपर जा रहा है। सोने का भाव आज जिस लेवल पे है, कहाँ हम देख पा रहे हैं भारतीय इकोनॉमी को विश्व स्तरीय? यदि मैं ये भी आपसे एनालाइज, आपके एक्सपर्ट ओपिनियन इस पे भी लेना चाहूँ। देखिए कि जब सरकार ने एक विजन, एक आउटलेयर रखा है दुनिया के सामने, मोदी जी ने, कि हम क्या चाह रहे हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उससे दुनिया का अट्रैक्शन भारत की ओर बढ़ा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हो रहे हैं। जब इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, आज पहली बार सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कोई हब बनने जा रहा है तो भारत बनने जा रहा है। तो ये सब चीज़ों से ही तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, यूपी में इन्वेस्टमेंट्स क्यों आए? अगर हम एनालिसिस करें तो एक बड़ा रीज़न रहा है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो एक मोदी जी ने अपना अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गडकरी जी को लगा दिया, तुम करे जाओ, डेवलप, सड़कें बनाओ, कनेक्टिविटी दो, ये दो, रेल भी है, रेल भी है, रेल के लिए उन्होंने वैष्णव जी डेडिकेटेड रेलवे, वंदे भारत नई सब करके रेलवे कॉरिडोर बन रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। देखिए आप, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है जहाँ पे की मूवमेंट उस रेलवे ट्रैक पे की मालगाड़ियाँ चलेंगी, उससे फास्ट मूवमेंट होगा, फायदा होगा, और जब फायदा होगा तो बिजनेस प्रॉस्परस होगा। डॉक्टर अग्रवाल, आखिरी में एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या आपको लगता है कि आप बीजेपी के जो अभियान है 400 पार, उसमें आप कितना % सहायक हो पाएंगे? देखिए, मैं कोई आंकड़ों पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, पर ये निश्चित है कि जो देश का माहौल है उसमें ज़रूर 400 पार है। जो देश का माहौल है उसमें ज़रूर 400 पार है। लेकिन आपको अमूमन क्या लगता है कि भारत चीन के साथ स्पर्धा कर पाएगा? क्योंकि चीन 20 साल 30 साल से इसी जोश में काम कर पा रहा है जिस जोश में आज भारत, मोदी जी पिछले 10 साल से लगे, लेकिन काम तो पिछले 5 साल में हम उनका रिजल्ट देख पा रहे हैं। देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि मोदी जी इस पॉलिसी को बिलीव करते हैं कि हम किसी से कम्पीट नहीं करके अपनी लाइन बड़ी करते हैं। हम चाइना से कम्पीट नहीं कर, हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हैं। चाइना जहाँ रहेगा, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि वैश्य समाज
आपने जो आपका पहला पॉइंट था कि वैश्य समाज सनातन धर्म से बहुत करीब का वास्ता भी रखता है और पूरी दुनिया में मालूम है कि वैश्य समाज भगवान और भक्ति और सनातन धर्म पे बहुत विश्वास है। आपको कैसा लगा जब राम मंदिर 22 जनवरी को बन करके सामने पूरी दुनिया के सामने एक सरताज भारत का वाकई तैयार हो गया? वो तो अद्भुत है, कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं मंदिर में हमने एक LED स्क्रीन लगाई थी और हमने करीब 800,000 लोगों को इकट्ठा करके एक प्रोग्राम रखा था गुड़गांव में। और जब भगवान का दर्शन हुआ तो जो 800 के 800 आदमियों में मैं कहता हूँ 90% लोगों का आंसू पर आ रहे थे आंखों में भव्य दर्शन को देख के, और आधे से ज़्यादा लोग तो लेट गया वहाँ दर्शन देख करके। वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। पहला जो भगवान का दर्शन हो डेट वॉज गजब का। कलयुग में भगवान राम का दर्शन और सब लोग इतना भाव विभोर, बिल्कुल इट वॉज, मैंने कहा ना शब्द नहीं मेरे पास वो क्षण। और मैं तो खुद अयोध्या दर्शन करके रामलला के, और मतलब आँख ही नहीं हटती थी रामलला के ऊपर से। ऐसा साक्षात ऐसा लगता है कि भगवान बैठे। वैश्य समाज मथुरा के बारे में क्या सोच रही है और बनारस के बारे में क्या सोच रही है? वो भी एक पॉलिटिकल सवाल है लेकिन देश का सवाल है। देखिए अब मैटर सब जुडिस है दोनों जगह पर, और मुझे निश्चित है कि सनातन के साथ में जरूर न्याय होगा। ये बात सच है कि वैश्य समाज के ग्रोथ में, समाज के प्रोग्रेस में हमेशा तत्पर रहा है और आगे भी तत्पर रहेगा। लेकिन ये बात एक पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वैश्य समाज पूर्ण रूपेण बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। इलेक्शन 4-5-7 दिन के अंदर पहला राउंड का होना है और यकीनन एक गिलहरी कार्य डॉक्टर साहब आपकी और आपकी इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की तरफ से ज़रूर समाज में आगे बढ़ेगा। और ज़रूर जब हम भारत का अमृतकाल मना रहे हैं और जब भारत 100 साल का होगा तो शायद आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे कि भारत आगे बढ़ रहा है। विद कैमरा पर्सन दीपक, प्रणव प्रखर रिपोर्टिंग फॉर विजन टेलीविजन वर्ल्ड। थैंक यू।